नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी और आप देख रहे हैं बिस्तक। अगर आपने अपना पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है तो जल्दी से करा लीजिए, क्योंकि सरकार ने इसे लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 रखी है। और अगर तब तक आप इसे लिंक नहीं कराते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस पे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपकी एफडी और आरडी पर मिलने वाले ब्याज पर जो टीडीएस लगता है वो भी आपको दोगुना चुकाना पड़ सकता है। जी हाँ, तो आज की काम की खबर में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने अपना पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है तो आप पर इसका क्या असर हो सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति 30 जून 2021 तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो इसे ज्यादा टीडीएस देना पड़ेगा, क्योंकि पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक एफडी और आरडी से मिलने वाले ब्याज पर 20% की दर से टीडीएस काटता है। अभी के नियम के अनुसार अगर एक वित्त वर्ष में एफडी और आरडी से होने वाली इनकम 40,000 रुपए है तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए तक की आय टैक्स फ्री है, लेकिन इससे ज्यादा आय होने पर 10% टीडीएस काटा जाता है। पैन कार्ड के इनऑपरेटिव होने का मतलब है कि आपका पैन कार्ड अब एक्टिव नहीं रहेगा। इससे आप कोई भी वित्तीय लेन देन नहीं कर सकते, जिससे कि आपको अपने कारोबार संबंधी चीजों में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा 30 जून तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराने पर आपको 1,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। इस जुर्माने का प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत किया गया है। तो चलिए अब आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर टीडीएस क्या होता है और सरकार किस व्यक्ति का टीडीएस काटती है या किस चीज पर टीडीएस लगाती है। अगर किसी की कोई इनकम होती है तो उस पर टैक्स काट कर अगर व्यक्ति को बाकी रकम दी जाए तो टैक्स के रूप में काटी गई रकम को टीडीएस कहते हैं। सरकार टीडीएस के जरिए टैक्स जुटाती है। ये अलग अलग तरह के इनकम सोर्सेस पर काटा जाता है, जैसे कि सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या फिर कमीशन पर। कोई भी संस्थान जो कि टीडीएस के दायरे में आता है, जो कि अपने कर्मचारियों को भुगतान करता है, यानी कि वो जो सैलरी देता है अपने कर्मचारियों को, वो एक तय रकम टीडीएस के रूप में उनसे कटौती कर लेता है। तो ये तो हुई टीडीएस की बात। अब आपको जरूरी बात ये भी बता देते हैं कि आप अपना पैन और आधार कार्ड घर बैठे मिनटों में लिंक करवा सकते हैं। इसके दो तरीके हैं कि आप घर बैठे कैसे लिंक करा सकते हैं। इसका एक तरीका ये है कि आप एसएमएस के जरिए अपना पैन और आधार लिंक करा सकते हैं। चलिए पहले आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से UIDPN टाइप करना होगा, फिर स्पेस देकर आपको अपना आधार नंबर और पैन नंबर दर्ज कराना होगा, जैसे कि UIDPN स्पेस 12 डिजिट का आधार नंबर स्पेस 10 डिजिट का पैन कार्ड नंबर। इसके बाद आपको ये एसएमएस 567678 या फिर 56161 पर भेजना है। फिर आईटी डिपार्टमेंट आपके आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की प्रोसेस को शुरू कर देगा। जैसे कि दुनिया डिजिटल होती जा रही है और सब कुछ तेजी से डिजिटलाइज हो रहा है, ऐसे ही आप घर बैठे अपना आधार और पैन कार्ड मिनटों में लिंक भी करवा सकते हैं। तो चलिए आपको इसका भी प्रोसेस बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ई फाइलिंग के नए पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको होम पेज पर ही लिंक आधार विद पैन पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर, आपका नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। इसके बाद अगर आपके आधार पर सिर्फ आपके जन्म का साल लिखा है तो आपको आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ ऑन आधार कार्ड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स पर क्लिक करें, फिर लिंक आधार पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को आप वहां पे रजिस्टर करें और इसके बाद आपका आधार और पैन कार्ड आपस में लिंक हो जाएंगे। यानी कि अगर आपको जुर्माने और इन सब तकलीफों से बचना है तो आप मिनटों में घर बैठे अपने आधार और पैन कार्ड को जल्दी से लिंक करा सकते हैं। और ये थी हमारी आज की काम की खबर। ऐसी ही खबर हम हर रविवार रात 9 बजे आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए फिर अगले हफ्ते मिलते हैं ऐसी ही एक और काम की खबर के साथ। तब तक देखते रहिए बिस्तक और जुड़े रहिए हमारे साथ।